अब खबरें विस्तार से। पूरे हिमाचल में नए साल का शानदार स्वागत किया गया और तमाम हिमाचल वासियों को हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। यहां जगह जगह लोग जश्न में डूबे नजर आए। पूरे हिमाचल में पहुंचे हजारों सैलानी भी नए साल का स्वागत करते हुए दिखे। वहीं मनाली में नए साल का शानदार स्वागत किया गया। यहां जंगली पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। स्थानीय लोगों के साथ सैलानी डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 200 के करीब पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। वहीं नए साल का जश्न धर्मशाला की ग्लोबल सिटी मैकडॉनल्डगंज में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर साल की तरह पर्यटक मैकडॉनल्डगंज चौक पर रात 12 बजे इकट्ठा हुए और यहां बिना किसी डीजे की धुन के मस्त हुए माहौल में एंजॉय करते हुए नजर आए। माफ कीजिएगा, मैकडॉनल्डगंज की ये तस्वीरें हैं जहां पर हर्षोल्लास में डूबे और मस्ती करते हुए नजर आए पर्यटक, जिनकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन को दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं ग्लोबल सिटी मैकडॉनल्डगंज चौक पर मौजूद हूं और आप यहां पर देख सकते हैं कि नए साल का जश्न पूरे जोश के साथ जो है यहां पर लोगों की ओर से मनाया गया है। बहुत से युवा, बहुत से परिवार जो है यहां पर यानी पहाड़ों में सर्दियों के आगोश में जो है नए साल का जश्न मनाने के लिए आए हुए थे। खूब जश्न यहां पर मनाया गया है और जैसे ही नए साल का पहला मिनट सेकंड शुरू हुआ, तत्काल ही यहाँ पर में वो जोश देखने को मिला, वो जुनून देखने को मिला। जिस तरह से कोविड काल में ये बंदिशें लग चुकी थी और हर कोई शख्स जो था वो अपने घर में दुबका पड़ा था, उसके बाद इस पैंडेमिक के बाद जब तमाम परिस्थितियां जो हैं वो लोगों के अनुकूल हुई, तो फिर से इस तरह का जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो हैं बहुत से युवा जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी, कहाँ से आए आप? अमृतसर से। तो किस तरह से जश्न आप लोगों ने नए साल का मनाया? हैप्पी न्यू ईयर। अमृतसर से। साथ में ही है। किस तरह से रहा आप लोगों का नया साल? हैप्पी न्यू ईयर। कहाँ से आए? हिमाचल वासियों को सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह से युवाओं ने जो है खूब जश्न के साथ जो है जोश के साथ जो है यहाँ पर जश्न मनाया है। और फिर से एक बार सभी जो दर्शक हैं उन सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और अब आइए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर के वेलकम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल की शुरुआत हुई। भारत से करीब 7.5 घंटे पहले यहां 12 बजते ही नए साल का जश्न शुरू हो गया। रात 12 बजते ही यहां का प्रसिद्ध स्काई टावर रंग बिरंगी रोशनी में नहा उठा, जिसके बाद सिडनी से न्यू ईयर पर आतिशबाजी की शानदार तस्वीरें सामने आई। तो न्यूजीलैंड और ऑकलैंड की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ऑकलैंड शहर में 2023 का शानदार स्वागत किया गया।
शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नए साल पर पहली बड़ी योजना जारी की, जिसमें सीएम ने अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष स्थापित करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि इस योजना के लिए 101 करोड़ के बजट तुरंत प्रावधान किया जाएगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस विधायक भी पहली तनख्वाह से 1 लाख रुपए इस कोष में दान करेंगे। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों और एकल नारियों और वृद्धों को ये नहीं लगना चाहिए कि उनका कोई नहीं है। सरकार उनके लिए अभिभावक की भूमिका निभाएगी। उधर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू नए साल की पूर्व संध्या पर शिमला का हाल जानने के लिए सड़कों पर निकले। सीएम ने रिज मैदान और मॉल रोड की सैर की। स्कैंडल पॉइंट पर सादा पान भी खाया। यहां सीएम ने स्थानीय निवासियों और सैलानियों से बातचीत भी की। इस दौरान सीएम ने आम लोगों को वर्ष की बधाई भी दी और लोगों ने सीएम के साथ सेल्फी भी ली। सीएम ने कहा कि वो शिमला में ही पले बढ़े हैं और वो रिज मैदान और मॉल रोड पर आम आदमी की तरह घूमने आए हैं। उधर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह शासन के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार, मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू सभी हिमाचल वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं और मेरी सरकार आपको ये वचन देती है कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन और जवाबदेही शासन के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सभी प्रदेशवासियों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाला समय मंगलमय हो, खुशियां भरा हो और नव वर्ष में मैं सभी प्रदेशवासियों से ये अपेक्षा करता हूं कि आप हमारी सरकार को आशीर्वाद देंगे और अपना सहयोग देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से 2 दिवसीय मनाली के दौरे पर पहुंचे। यहां विधायक भुवनेश्वर और विधायक सुंदर सिंह ठाकुर सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का मनाली पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद कल यानी 2 जनवरी को पहले देवी माता हिडिंबा के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और मनाली में होने वाले विंटर कार्निवाल का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार किसी पब्लिक कार्यक्रम में कल शिरकत करेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। मनाली में विंटर कार्निवाल का रंग भी दिखाई देने लगा है। 2 से 6 जनवरी तक यहां विंटर कार्निवाल चलेगा। कार्निवाल में यहां के पारंपरिक डांस कुल्लवी का खास स्थान रहता है, जिसका मनाली के मशहूर मॉल रोड पर रिहर्सल भी किया गया। इस पारंपरिक नृत्य को देखने के लिए सड़क पर सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। रिहर्सल देखकर कई पर्यटकों ने अपनी छुट्टियां आगे बढ़ा दी और अब उन्हें 2 जनवरी से शुरू होने वाले विंटर कार्निवाल का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में से एक पर्यटन नगरी मनाली न्यू ईयर के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिसमें मैं खड़ा हूँ मनाली के मॉल रोड में और आप यहाँ किसी तस्वीरें जैसे किस तरह जो है कुल्बी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो है कुल्बी वेशभूषा में जो यहाँ पर जो कुल्बी नृत्य करती हुई जो है नजर आ रही है। दोपहर को मनाली के मॉल रोड पर जो है कुल्बी नाटी का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज देर शाम को जो यहाँ पर मनाली के मॉल रोड पर जो है डीजे का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है यहाँ पर कुल्लू मनाली घूमने आने वाले पर्यटक जो यहाँ पर आकर इसका जमकर लुत्फ ले। न्यू ईयर के लिए मनाली पहुंचे, क्या मनाली घूमेंगे, लोकल एक्सप्लोर करेंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। क्या प्लान है न्यू ईयर का? अभी तो मॉल रोड घूमने का प्लान है। यहाँ पे कहाँ पार्टी हो रही है ढूंढेंगे, वहाँ जाएंगे, वो सब एंजॉय करने का प्लान है। कुल भी नृत्य यहाँ पर कर रहे हैं और इसके बाद आज देर शाम को जो मनाली के मॉल रोड पर यहाँ पर जो है डीजे का भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। मनाली से शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। नाहन में कांग्रेस के विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश में ऑपरेशन लोटस को लेकर भ्रामक प्रचार कर रही है। कांग्रेस के सभी विधायक स्वतंत्र रूप से
अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और जल्द ही प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार भी होने वाला है। मिशन लोटस तो एक दुष्प्रचार है भारतीय जनता पार्टी का और उसमें सफल होने वाले नहीं है। ये केवल दुष्प्रचार पे ही राजनीति की है भारतीय जनता पार्टी ने। केवल दुष्प्रचार और मीडिया का में ज़्यादा प्रचार अगर उनका छूट जाए तो वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते। तो हमारे विधायक जो है स्वतंत्र रूप से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और जो है अभी 4 तारीख को सेशन विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उसमें सभी लोग एकत्र होंगे। ये सबके आने वाली बात है। मिशन लोटस जो है एक दुष्प्रचार है और ये इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है इसका सपना साकार होने वाला नहीं है। नए साल पर कुल्लू में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ टूरिस्ट रिवर राफ्टिंग का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, दूर दूर से पहुंचे सैलानी रिवर राफ्टिंग करते दिख रहे हैं। यहाँ सैलानियों की सुविधा और सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। नए साल के जश्न के लिए कुल्लू मनाली में बड़ी संख्या में जो है देश भर से पर्यटक पहुंचे और कुल्लू मनाली की बात करें तो लगभग 80 से 90% जो होटलों में है वो एडवांस बुकिंग हुई है, जिसके चलते नए साल का जो जश्न है उसको मनाने के लिए लगातार कुल्लू मनाली में जो हज़ारों की संख्या में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। कुल्लू मनाली पहुंचकर पर्यटक जो है वो एडवेंचर गतिविधियों का लुत्फ उठा रहे हैं। इस वक्त हम बंदरोल के पास है, जहां पर आप देखते हैं कि यहां पर जो है बड़ी संख्या में जो पर्यटक बाहरी राज्यों से पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं यहां पर जो पैराग्लाइडिंग और जो रिवर राफ्टिंग है उसका लुत्फ जो है यहां पर पर्यटक उठा रहे हैं। आप देखते हैं कि हमारे साथ बहुत पर्यटक यहां पर खड़े हैं, उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज चौधरी। सूरज, कहाँ से आए हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं मुंबई से आया हूँ और यहाँ पे आइए, यहाँ पे बैठिए। अच्छा 1-1 घंटे का सफर है यहाँ से वहाँ तक, मस्त कुल्लू घूमिए। कोविड के बाद ऐसा बहुत कम मिलता है और लाइफ में ये मौका बहुत कम मिलता है। आइए, बहुत ही अच्छा फील होगा और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, ऐसा मौका नहीं मिलता है बार बार। हाँ, और भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रथमेश है, मैं मुंबई से हूँ और दोस्तों के साथ मनाली, मतलब मनाली आना दोस्तों के साथ जिंदगी का स्वाद मिलेगा आपको। जो स्वाद होता है ना जिंदगी का, मज़े, मतलब क्या बताइए। खच्चर की सवारी, पहाड़ों पे उतरना, गिरना, संभलना दोस्तों के साथ, ये वो सब। और रिवर, खासकर एडवेंचर की बात करें तो क्या लगता है कि अलग सा एक्सपीरियंस है जब आप व्यास रिवर में? बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है। पहली बार ऐसा दोस्तों के साथ में इतना दूर आया हूँ अपने घर वालों से, घर परिवार से, और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, भी आए हैं, कहाँ से आए हैं? मुंबई से आई हूँ। क्या नाम है आपका? प्रांजल। प्रांजल, कैसा लग रहा है? हाँ, एक्सपीरियंस तो बेस्ट ही होने वाला है कि ऐसा एक्सपीरियंस हमें मुंबई में हमें एक्सपीरियंस करने नहीं मिलेगा। ये ऐसे, और ये दोस्तों के साथ तो अलग ही होता है एक्सपीरियंस पूरा। और क्या लगता है आपको, लगता है कि यहाँ पर अच्छा प्रबंध किया गया है? हाँ, बहुत अच्छा किया। मतलब यहाँ पे सब, मतलब ठंडा, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब सेफ्टी का वगैरह अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। धन्यवाद। आप देखते कि जिस तरह से यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एडवेंचर जो रिवर राफ्टिंग है उसका लुत्फ यहाँ पर उठा रहे हैं। और इसके लिए जगह जगह पर जितने भी पर्यटन स्थल है रिवर राफ्टिंग के, वहाँ पर इस तरह का ही देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप देखते कि रंग बिरंगी जो ड्रेस है उसमें जो है यहाँ पर प्रॉपर जो इक्विपमेंट है वो लगाकर जो है कहीं ना कहीं जितने भी पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको जो है एक तरह से सेफ रिवर राफ्टिंग जो है करवाई जा रही है। और कुल्लू मनाली पहुँचने वाले जो पर्यटक है वो इस एडवेंचर का लुत्फ यहाँ पर उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए तुलसी भारती, कुल्लू। तो कुल्लू मनाली में नया साल मनाने पहुंचे सैलानी रिवर राफ्टिंग के साथ पैराग्लाइडिंग का भी खूब आनंद ले रहे हैं। व्यास नदी के किनारे सैलानियों की चहलकदमी कुछ दिनों से बढ़ गई है, जिससे कारोबारियों के चेहरे भी खिले हैं। कोरोना के चलते 2 साल तक ना तो सैलानियों को घूमते बन रहा था, ना ही कारोबारियों का धंधा चल रहा था। लेकिन 2023 सभी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरता हुआ दिख रहा है। अलग सा ही बिल्कुल व्यू है। पहाड़ इतने हरे भरे लग रहे हैं, बर्फ पड़ी हुई है। लोग हर एक मौसम को, हर एक टेस्ट को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्या चीज़, एक खजाना मिल गया उन्हें खुशी का। पैराग्लाइडिंग ट्राई करा हमने, राफ्टिंग ट्राई करा एंड ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस एंड आई थिंक कुल्लू मनाली इज अ गुड डेस्टिनेशन व्हेन इट to New Year or any time of the year because it's adventurous plus जो weather है यहाँ का it's like very good and the local people जो यहाँ के हैं they are quite supportive। मनाली में फर्स्ट टाइम आई हूँ, न्यू ईयर के लिए आई हूँ। अभी रिवर राफ्टिंग के पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं। पैराग्लाइडिंग भी की है, काफ़ी एडवेंचर है चीज़ें यहाँ पे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। नए साल को लेकर बिलासपुर के श्री नैना देवी जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। इस खास मौके पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइट्स के अलावा फूलों से मंदिर को सजाया गया है। यहां हर साल ऐसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਨਵ ਵਰਸ਼ ਕੀ ਹਾਰदिक ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। और माता के दरबार से भवन बहुत सुंदर सजे है। इस मेले के दौरान श्रद्धालु दूर दूर से अपने नए साल की शुरू करने से पूर्व माता के चरणों में शीश नवाने आते हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु यहाँ पर सभी प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल का समुचित इंतजाम किया गया है और चिकित्सा सुविधा हेतु भी समुचित इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की सुविधा ना हो, इसलिए सभी जगह पर प्रॉपर शौचालयों की व्यवस्था रखी गई है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी में नववर्ष पर लगने वाला मेला विधिवत रूप से शुरू हो गया है। मेले के पहले ही दिन मां चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धा और आस्था का खूब जन सैलाब उपड़ा और नए साल पर आयोजित इस मेले के लिए जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। नववर्ष मेले के चलते मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों और लाइट्स से दुल्हन की तरह सजाया गया है। माता चिंतपूर्णी के दरबार में हर वर्ष की तरह 3 दिवसीय नववर्ष का मेला आज शुरू हुआ है और 2 तारीख तक चलेगा। इसके लिए हमने अतिरिक्त पुलिस बल और होमगार्ड का बल जो है उसको डिप्लॉय किया है। पूरे मंदिर क्षेत्र को 4 सेक्टर में विभाजित किया गया है और हम मजिस्ट्रेट ड्यूटी दे रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द जो है माता के दर्शन हो, ज़्यादा देर कतारों में वेट ना करना पड़े और जो व्यवस्था है जिसके अंदर जो हमारे डिसेबल्ड और सिक लोग होते हैं उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था जो है वो रहेगी और मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहेंगे जिससे कि सभी लोग समय पर माता के दर्शन करके व्यवस्थित तौर पे और अपने घर जा सके, माता का आशीर्वाद प्राप्त करके। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पूर्व मुख्य सचिव आर.डी. धीमान को मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सूचना आयुक्त सहित कई संवैधानिक पदों को खाली रखने के लिए भाजपा पर निशाना साधा और पूछा कि पूर्व सरकार को किस बात का डर था कि उन्होंने वैधानिक पदों को खाली रखा। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति योग्यता, ज्ञान व विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय व पक्षपात, अनुराग व द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। बड़ा दुख होता है जब संवैधानिक संस्थाएं खाली रहती है। हमारा प्रयास रहेगा ये संवैधानिक संस्थाओं को भरा जाए, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो क्यों नहीं इन संवैधानिक संस्थाओं को भरती। क्या घबराहट थी कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई, क्योंकि सूचना लेने का अधिकार तो हिमाचल प्रदेश के सभी नागरिकों को है। तो आज हमारे जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे उनकी सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह था, हम उसमें सम्मिलित होंगे। और आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर यह है कि प्रबोध सक्सेना हिमाचल के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं प्रबोध सक्सेना और अब प्रबोध सक्सेना हिमाचल के नए मुख्य सचिव के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। आर.डी. धीमान की जगह पर ये नियुक्ति हुई है। आर.डी. धीमान मुख्य सचिव से पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वहीं दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो ज्ञान सागर नेगी के हवाले से बड़ी खबर है। ज्ञान सागर नेगी सीएम के ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। केवल शर्मा की जगह
लेंगे ज्ञान सागर नेगी। तो नियुक्तियों की लगातार नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। ज्ञान सागर नेगी सीएम के चीफ मिनिस्टर के ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने ओहदा संभाला है। केवल शर्मा की जगह ज्ञान सागर नेगी ने ली है। वहीं तीसरी खबर की अगर हम बात करें तो कांगड़ा के हवाले से बड़ी खबर है। डीसी कांगड़ा को अतिरिक्त प्रभार मिला है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार डीसी कांगड़ा को दिया गया है। सरकार ने इस हवाले से अधिसूचना जारी की है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं हम, डीसी कांगड़ा के हवाले से अतिरिक्त प्रभार डीसी कांगड़ा को मिला है। अतिरिक्त प्रभार के तौर पर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का ओहदा इन्हें मिला है। सरकार ने इस हवाले से अधिसूचना जारी की है। वहीं आज चुनाव के बाद पहली बार पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने गृह जिला मंडी पहुंचे। अपने मंडी दौरे में पूर्व सीएम सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात उन्होंने की। इस दौरान पूर्व सीएम ने संस्थानों को बंद करने को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संस्थान बंद करने से पहले अपने विधायकों से लिखकर ले सरकार, अगर विधायक मंजूरी देता है तो उसके बाद संस्थान को बंद करे सरकार। साथ ही उन्होंने कहा कि काफी अच्छे तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाई जाएगी, लेकिन हो सकता है कि सत्ता के लिए 5 वर्षों का इंतजार ना करना पड़े। जितने भी हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस के विधायक चुन करके आए हैं, अगर उनको संस्थान, हमारे खोले हुए संस्थान अगर उनको स्वीकार नहीं है तो वो लिख करके दें, मुख्यमंत्री को लिख करके दें कि इन संस्थानों को बंद कर मानता हूं। और दूसरा, मैं मुख्यमंत्री से इस बात के लिए जरूर कहूंगा कि आप अपने विधायकों से लिख करके ले दीजिए कि मेरे संस्थान, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये पटवार सर्कल है, पीएससी है, सीएससी है, सिविल हॉस्पिटल है, जो संस्थान वहां पर खोले गए हैं, जनहित में खोले गए, लोगों की मांगों पर खोले हैं, वो लिख कर लें अपने विधायकों से और उसके बाद बंद करें। उस संघर्ष का परिणाम ये जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष के बाद ही मिले। हो सकता है आने वाले समय में जिस तरह का अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। गलत मुहूर्त में ये शब्द ग्रहण हुआ है, अस्थिरता का दौर बना रहेगा और वो बातें दिखती भी रही है, साथ में देख भी रहे हैं, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू शानदार तरीके से सरकार चलाएंगे। कौल सिंह ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अपनी कार्यशैली से सीएम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपको बता दें कि कौल सिंह ठाकुर द्रंग सीट से 9वीं बार चुनाव जीतने से चूक गए, नहीं तो उनका नाम भी सीएम की रेस में चल रहा था। मंत्री जो है अनुभवी है, नौजवान है और एक आम परिवार, किसान परिवार से संबंधित है और उन्होंने BLLB हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की है। हिमाचल प्रदेश NSUI के स्टेट के अध्यक्ष रहे हैं, फिर यूथ कांग्रेस के कई साल अध्यक्ष रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी जैसे 2 बार में अध्यक्ष रहा, वो भी अध्यक्ष रहे हैं। उनको पूरा मतलब अनुभव है सरकार चलाने का और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदे किए हैं उनको पूरा करेंगे। सरकार की कोशिशों के बाद भी बिलासपुर और सोलन में ACC और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का विवाद अब तक नहीं सुलझ पाया है, जिसे लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बिलासपुर में बीजेपी नेता त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि सरकार समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि वो इस विवाद में ट्रांसपोर्टर्स के साथ हैं, जिन्हें सही माल भाड़ा मिलना चाहिए। सरकार मध्यस्थता करने में नाकाम रही है। इसमें मैं प्रदेश सरकार से विनम्र आग्रह करूंगा कि तुरंत इस विषय में इंटरवीन करें और इस विषय का समाधान निकालें। कांग्रेस से सेवा दल के 99वें साल पूरे होने पर बिलासपुर में सेवा दल से सदस्यों की अहम बैठक हुई। सेवा दल के सदस्यों की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा शामिल हुए। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के पीछे सेवा दल की रणनीति पर भी बातचीत हुई। निकाल फेंका है कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस बार जो है।
फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।